अब तक तुम्हारा मुकाबला सिर्फ खुद से था, लेकिन अब मुकाबला उनसे है जिन्हें तुम जैसे ही जीतने की आदत है। उनसे जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी है जान लो आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम में, और आकाश स्कॉलरशिप के साथ जीत की ओर पहला कदम लो। रजिस्टर फॉर एंथे 2022 टुडे। दीपेंद्र जी का तो मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे धरना प्रदर्शन में भी हमारे साथ बार बार शामिल हुए। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पहली कलम से स्कूल खुलवाएंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हम बेटियों के बारे में इतना सोचते हैं, और मैं उस सरकार की निंदा करती हूँ कि जो बेटियों को धरने पर बिठा रही है, बेटियों के स्कूल बंद कर रही है। उनका तहे दिल से धन्यवाद जो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज हमारे गांव में जो आए थे भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई जी, मैं उनकी भी निंदा करती हूँ कि वो हमारे गांव में आए, हम पर दबाव डाल रहे हैं कि आप यहाँ धरने से उठ जाओ, हमको धमकियां दे रहे हैं कि धरने से उठ जाओ, हम आपके शिक्षक भेज देंगे। लेकिन शिक्षक ऐसे झूठे दिलासे देने से क्या होगा? जब तक स्कूल में शिक्षक नहीं आते, हम कैसे मान ले कि हमारे स्कूल में शिक्षक आ जाएंगे? जो वादे करते हैं, करोड़ों रुपए के बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, वो क्या 4 शिक्षकों की बचत नहीं निकाल सकते अपने बिजनेस से? और वो आज गाँव में गए हैं तो किस लिए गए हैं? अपने निजी स्वार्थों के लिए गए हैं, अपने वोटों के लिए गए हैं। भव्य बिश्नोई जी थे, वो चौधरी भजनलाल जी, वो कभी नहीं कहते थे कि मैं बिश्नोई हूँ, वो हमेशा अपना नाम कैसे लिखवाते थे, चौधरी भजनलाल। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जी है, वो पूरे विश्व में ये कहते फिरते हैं कि मैं बिश्नोई हूँ। बिश्नोई का मतलब क्या है? जम्बेश्वर भगवान जी के उन्होंने 29 नियम को पालन किया है क्या? उन्होंने कभी एक नियम पढ़ा है? और आज हमारे गांव में 36 बिरादरी थी, सभी प्रकार की जाति के लोग वहाँ थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों से बात की है। उन्होंने अपने वोटों की अपनी दाल रोटियां सेकने की वो प्रयास कर रहे हैं। वो हमारे शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे। मैं अपील करती हूँ कि आप सभी से अपील करती हूँ कि जो शिक्षा के खिलाफ है उनको अपना भगवान मत मानो। जो कुलदीप बिश्नोई जी को अपना भगवान मानते हैं, अपना पूज्य मानते हैं, मैं उन लोगों को मूर्ख कहती हूँ कि वो कुलदीप बिश्नोई जी को कहते हैं कि हमारे भगवान है। मूर्ख है वो लोग। अगर बुरा लगे तो लगो, एक बार नहीं 1000 बार बुरा लगो। वो मूर्ख है तो मूर्ख रहेंगे, वो कोई अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। और 29 नियम कहाँ गए? जम्बेश्वर भगवान जी के बड़े बड़े वादे करते फिरते हैं बिश्नोई हूँ। जम्बेश्वर भगवान के मंदिर में मुकाम जाते हैं, जाने का क्या फायदा है मंदिर में? जब तक पाप नहीं धुलेंगे तो मंदिर में क्या फायदा जाने का? अपने पापों को भी धो, अपने पहले खुद में सुधार करो, फिर मंदिर में जाओ, और फिर दूसरों के पापों को सुधारने की कोशिश करो। दूसरों को बड़ा कहते फिरते हैं, ये ऐसे है, ये वैसे है। और पहले आपने भी एक वीडियो देखी थी, मैं आपका भाई, मैं आपका बंधु, आपको दिलासा दिलाता हूँ कि मैं बीजेपी सरकार पर कभी विश्वास मत करना। लेकिन आज वो कैसे विश्वास कर रहे हैं? आज क्यों खड़े हैं उनके साथ? क्यों खड़े हैं उनके साथ? और कहते हैं मैंने अपनी गलती मान ली। ऐसे कैसे गलती मान ली? गलती की है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। गलती ऐसे मानने से तो मैं भी कह दूंगी कि मैंने तो उस आदमी को मार दिया था, फलाना कर दिया था, ढीगड़ा कर दिया था, और आज मैं माफी मांगती हूँ, जेलर साहब मुझे छोड़ दो। ऐसे गलती मानने से कोई जेलर साहब छोड़ थोड़ी ना देगा। गलती की हो तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि बीजेपी सरकार पर इस बार अपना मतदान करके अपनी बेटियों का भविष्य मत खराब कर देना। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों का भविष्य मत बर्बाद कर देना। अगर आपने बीजेपी सरकार को इस बार वोट डाल दिया ना, तो आपकी बेटियों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अपनी बेटियों को अगर आप बनाना चाहते हो, अपनी बेटियों का भविष्य देखना, भारत देश का भविष्य देखना चाहते हो, तो भाजपा सरकार पर अपना मत डालकर आपके पास हथियार है वोट, और वोट आप अगर गलत डाल दिया तो आप अपनी बेटियों का भविष्य खराब कर दोगे। बेटियों का भविष्य बचाना चाहते हो तो कांग्रेस पार्टी को भी चुन सकते हो, क्योंकि हुड्डा सरकार जी का पहले बहुत विकास हुआ। इन्होंने बहुत सारे कॉलेज बनवाए हैं, बुढ़ापा पेंशन भी बढ़वाई है इन्होंने, बहुत सारे इनके वो काम किए हुए हैं। उनको पीछे वाले कामों को भी याद करो, और आगे भी बहुत विकास करेंगे। दीपेंद्र जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कहा कि हम लोकसभा नहीं चलने देंगे अगर स्कूल में शिक्षक नहीं आए, स्कूल नहीं खुले। तो मैं आप उनसे भी बहुत सारी उम्मीद है मेरे गाँव को कि वो उनकी सरकार बनते ही हमारे सबसे पहले स्कूल खुलेंगे, और आप सभी बेटियों की, सभी बेटों की भी भविष्य बन जाएगी। बेटों के जितना प्यार दो बेटियों को, तभी आगे बढ़ पाएगा। हमारे बेटियों के रगों में भी तो खून दौड़ सकता है। लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी अन्य का भी तो खून दौड़ सकता है। कितने क्रांतिकारी थे, पता नहीं किन्होंने स्वतंत्रता में भी अपनी आदि
धन्यवाद उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं भी उनके जैसा बनना चाहती हूँ, मैं भी एक झांसी की रानी जैसा बनना चाहती हूँ कि बड़ी होकर देश की सेवा कर सकूँ, देश की रक्षा कर सकूँ। अगर मैं देश के काम आ सकी तो मैं भी बहुत अपनी खुद पर गर्व मुझे महसूस होगा कि मैं एक देश के काम आ सकी। मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं देश के काम आ सकी। अगर जो देश के काम ना आए वो कैसा इंसान, जो देश के प्रति अपनी जान न न्यौछावर कर सके वो कैसा इंसान, जो देश के प्रति लड़ता है वही अच्छा इंसान है। आपसे भी बार बार अपील है कि सही को इस बार चुनना। इस बार अगर आपने भाजपा सरकार को चुन लिया ना तो अपनी बेटियों की भविष्य खराब हो जाएगा। हाथ जोड़कर विनती है कि आप चुनना तो इस बार कांग्रेस सरकार को ही चुनना। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर आपने ये सरकार चुन ली तो आपकी बेटियों की लाइफ बन जाएगी, आपके बेटियों का भविष्य बन जाएगा, झांसी की रानी के जैसा बन जाएगी। और यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।